अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं जा रही हूँ अपने पेपर के लिए। पेपर खैर अभी नहीं है, पेपर अभी 4-5 घंटों बाद होगा। पहले क्लास ही है और आज मैं 100% क्लास के लिए लेट हूँ, जबकि मैं रेडी शेडी पहले हो गई थी। बस बातों में लग के ना लेट हो गई हूँ। खैर कॉफ़ी यहाँ से नहीं लेनी है क्योंकि फिर बस में नहीं लेके जा सकते, तो डायरेक्ट स्टेशन पे ही जाना है। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लें, आपसे सलाम दुआ कर लें। और एक ये वाह 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 जो कीड़ों की आवाज़ें आ रही है, इतनी अनोइंग है, सारा दिन ये आवाज़ आती है, सुन लो ज़रा। खैर आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरा टेस्ट सही हो जाए। मैंने तेज़ चलने की कोशिश की है लेकिन ना मेरा फिर पाँव दुखना शुरू हो गया तेज़ चलने की वजह से, तो आई शुड स्लो डाउन। और मौसम बारिश वाला लग रहा है और मैं अम्ब्रेला नहीं लेके आई हूँ। क्या बनेगा मेरा अगर बारिश हो गई मेरे शाम तक आने तक? ओ लाइट ग्रीन थी, अब मेरे पहुँचने तक रेड हो जाएगी। शिट, बल्कि नहीं, अगर मैं जल्दी जाऊँ तो शायद मुझे मिल जाए, लेकिन मुश्किल है, मैं टूटे पाँव के साथ नहीं जा सकती। शिट, 3 सेकंड रह गए। बहुत माड़ी किस्मत है मेरी। ट्रेन आ गई है अपनी, चलें अब हम, ऑलरेडी लेट हैं। आज तो आपकी बहन लेट है, 31 हो चुके हुए हैं। आखिरी क्लास में रिकॉर्ड तोड़ लिया मैंने लेट होने का, कोई हाल नहीं है। बस के लिए मैंने दौड़ लगाई है और मेरे पाँव में शदीद दर्द शुरू हो गया है। हाय मेरे अल्लाह, मैं और मेरे मसाइल। लेट तो मैं हो ही गई हूँ, तो मैंने कहा जाते जाते ना मैं अपने लिए कुछ पीने को ले लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह करे कंपोज खुला हो। आज हम कॉफ़ी नहीं, आज हम लेमनेड पियेंगे। आज हमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। फिट चेक आपको कैसे कराऊँ आज मैं? फिट चेक बस यही है, टी शर्ट और जीन्स। लेमनेड वेरी ज़बरदस्त। जो कीचेन उस दिन ढूंढ रही थी वो भी मिल गए मुझे। कंपोज से ही मिलने थे, यहाँ पे थे तो यहाँ से ले लिए मैंने, अपने लिए भी लिया। पता नहीं इसी बिल्डिंग में है कि नहीं। टेस्ट हो गया है मेरा और पता नहीं कैसा हुआ है। अभी हमें पूरा हफ्ता वेट करना पड़ेगा, 12 को रिज़ल्ट आएगा। सबकी बैंड बजी हुई थी और सारे ना ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। खैर मैं इतनी टेंशन नहीं लेती होती, जैसा भी होगा होगा, लेकिन बाकी टेंशन ले रहे थे। और बस मैंने तो आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ के अपना पेपर किया है। अब देखो कैसा होता है, पता नहीं, लग नहीं रहा वैसे पास होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम। और अब हम जल्दी फारिग हो गए हैं। यूजुअली हम लोग शाम को 5 बजे, 5 नहीं 6 बजे फ्री होते हैं। आज हम 3 बजे फ्री हो गए हैं। तो ये मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने गिफ्ट्स खरीदे थे और अपने टीचर को भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो
अब ये मुझे कहती है कि ना हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने कहा लेट्स गो, ये सामने ही जो कैफ़े है वहाँ से कॉफ़ी पियेंगे अभी हम। और मैंने अपनी टीचर को वो गिफ्ट दिया। टीचर इतनी बेचारी खुश है, ऐसे मुँह बनाई जा रही थी और कह रही थी ये करने की ज़रूरत नहीं थी, और कहती हैं कि मेरा तो दिन अच्छा कर दिया है ये वो। और फिर मुझे कह रही थी फिर किसी दिन हम लोग ना खाना खाने चलते हैं। तो मैंने कहा ओके, इसी तरह आप बाद में भी मिल सकते हो, मतलब चलो अब वो पढ़ा नहीं रही लेकिन मैं बाद में उनसे मिलती है तो रह सकती हूँ ना। मामा ने भी यही कहा था क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था, मुझे ये टीचर बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मामा ने कहा था तो बाद में खाने पे इनवाइट कर लो या इस तरह। तो टीचर ने खुद ही कह दिया। मैंने कहा गुड। या चलो अब हम कॉफ़ी लेके आते हैं। देखो कितना क्यूट कैफ़े है ये, वही कैफ़े मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये दोस्त मेरी जो उनसे आइस लेके दे रही है कॉफ़ी और कहती है हम सेलिब्रेट करते हैं, हमने ख़त्म कर लिया क्लास। अभी पता भी नहीं है, पहले ही सेलिब्रेट हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बंदे को। देखो फिर से ये क्या है, प्रेट्जल्स और ये कुकी तनी। हेलो क्यूटी पटूटी नानी। मेरे पीछे क्रिसमस डिकोर लग रहा है। नेक्स्ट क्रिसमस आ गया, इन्होंने पिछली क्रिसमस का डिकोर ही नहीं उतारा। सोचा था घर टाइम से जाएंगे, टाइम से जाऊंगी, जाके आराम करूंगी, थोड़ा सा सो जाऊंगी। रात को मैं सही से सोई नहीं हूँ, लेकिन बल्कि जिस टाइम पे मैं यहाँ से घर जाती हूँ उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने और मेरी दोस्त ने। फूल दिखाऊँ आपको, एक दरख्त पे लगे हुए बड़े प्यारे। वेरी प्रिटी। मेरी क्लास वालों भी अभी गई है, वो मुझे कह रही थी मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें स्टेशन तक, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नो। उसका मियाँ लेने आया था उसको, मियाँ उसकी शादी हुई है। अब मैं यहाँ खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रही हूँ और मेरी बस आ गई है। अब यहाँ से हमने झटके खाते खाते पहुँचना है। ऊपर जाने वाली एस्केलेटर की बंदे को ज़रूरत होती है, नीचे आने वाले की नहीं, और ऊपर वाले यही बंद है। अजीब। ट्रेन आ गई और मैं ऊपर हूँ अभी भी। शिट। मैं भाग के पहुँचने की कोशिश भी की है और वो दफ़ा हो गई है ट्रेन। दूसरी दफ़ा हो गया है मेरे साथ आज सुबह बस के साथ। और अभी ये सीढ़ियाँ में इतनी स्पीड से दौड़ के आई हूँ नीचे और मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है और दरवाज़ा बंद हो गया। अब अगली ट्रेन देखो कब आती है। अब अगली ट्रेन जो उनसे है 9 स्टेशन दूर है और 1 13 स्टेशन दूर है। और जो मेरी ये वाली आँख है ना, मतलब मुझे माइग्रेन होता है तो इस साइड पे होता है, और ये वाली मेरी आँख अब इतनी ज़्यादा इरिटेट करने लगी, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। अब मेरी इतनी दर्द हो रही है इस आँख में कि ना मेरा इसको ऐसे करने का दिल कर ही जा रहा है। समटाइम्स इतना ज़्यादा होता है कि मैं ये वाली जगह को इतना ज़्यादा दबा लेती हूँ कि ना यहाँ पे ब्रूजेस भी बन जाते हैं, खून इकट्ठा हो जाता है। मैंने ये अपने माइग्रेन वगैरह के लिए डॉक्टर को चेक करवाया था पाकिस्तान में ही, तो उससे मेरे सारे स्केड्यूल एंड सारी रूटीन पूछी थी, तो तब उसने मुझे कहा था इंसोम्निया डायग्नोस किया था नींद की वजह से। फिर उसने मुझे दवाई भी दी थी सोने के लिए, लेकिन वो मैंने नहीं खाई क्योंकि फिर पता है इस तरह की दवाइयाँ खा के बंदा ना आदी हो जाता है और मैं आदी नहीं होना चाहती थी, तो मैंने नहीं खाई। ट्रेन आ गई है, ट्रेन, और ये फास्ट वाली है। खपेंग पहुंच गए हैं हम। और मज़े की एक बात बताऊं आपको,
अभी मैं ना ट्रेन में आ रही थी तो लेफ़्ट साइड पे ना ऊपर स्क्रीन लगी होती है, उस पर पता होता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और ये सब। तो एक औरत थी, वो बैठी हुई थी उसी लेफ़्ट साइड वाली सीट्स पे ना, वो बैठी हुई थी, मैं तो खड़ी थी, तो वो बैठी हुई थी प्रेग्नेंट औरतों वाली सीट पे। पता नहीं मेकअप कर रही थी वहाँ बैठ के, क्या कर रही थी, तो फिर खड़ी हुई। पीछे कोई लड़की थी। लो जी, इस पौधे पे आज पे कोई और फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद कोई नए फूल लगे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये एक ही दरख्त में इसी तरह के फूल निकलते हैं, कभी रोज़, कभी कोई पिंक वाले, कभी कोई ये, अब ये वाले लगे हुए हैं। खैर मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये पीछे पता नहीं वो लड़की मिली, वो मुझे ये 2 चिप्स के पैकेट दे के चली गई। मुझे कह रही है कि खा लो, अल्लाह जाने क्यों, लेकिन पता नहीं मैं इनको खा भी सकती हूँ कि नहीं, घर जाके चेक करना पड़ेगा। वेरी रैंडम एंड वेरी वियर्ड। और इसके अलावा जो मैं बात बता रही थी, अच्छा वो बैठी वहाँ पे मेकअप कर रही है, तो मुझे उसका क्या, वो बैठी उसकी मर्ज़ी है, मैंने उसको क्या कहना है। वो कर करा के अपना खड़ी हुई है। उसी टाइम पे ना मैं स्क्रीन देख रही थी उस तरफ मुँह करके ना, उसको लगा कि मैं उसको देख रही हूँ, तो वो मुझे ना घूरियाँ, लिटरल घूरियाँ करा रही थी और पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रही थी। मैं तो ना उसको, जब मेरी उस पर नज़र गई, जब वो मुझे घूरियाँ करा रही थी, जाहिर सी बात है आपको अगर कोई देख रहा हो, आपको फील हो जाता है कि कोई देख रहा है। तो मैंने एक दफ़ा उसकी तरफ देखा तो मुझे घूर रही थी, तो मुँह में ना कुछ बुड़बुड़ कर रही थी और मैंने मुँह साइड पकड़ लिया। मैंने कहा शायद मुझे ऐसे ही लग रहा होगा कि मुझे देख रही है। फिर मैंने देखा, फिर मुझे घूरियाँ कराई जा रही थी। मैंने कहा अजीब, इसको मैंने क्या कहा है। फिर जब वो मुझे घूरियाँ जिस शक्ल बना के करा रही थी ना, मैंने ना मुंह पे हल्की सी स्माइल से अपना मुंह साइड पे कर लिया, तो लिटरल कुछ बोली भी वो, मैंने ना सुना ना मैंने ध्यान दिया। ऐसे पागल लोग भी होते हैं दुनिया में। इससे ये पता चलता है कि हर तरह के बंदे हर मुल्क में होते हैं। कोई मुल्क अच्छा बुरा नहीं होता, कहीं किसी मुल्क के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, सब सेम मिलते हैं। हर कैटेगरी का इंसान आपको हर मुल्क में मिलेगा, तो सब एक जैसे ही होते हैं। मुझे लग रहा है आज मेरे साथ कोई ना दुश्मनी चल रही है मेरी लक की। अभी ग्रीन लाइट पे पहुंची नहीं हूँ मैं, ग्रीन हो गई है, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। शिट। और ये बाजी जो मुझे चिप्स दे गई है, पता नहीं क्या मसला था उसको, अजीब। आज तो अजीब इनकाउंटर्स हो रहे हैं। बस अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ और मेरे पाँव में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है आज। जितना ठीक हुआ था उतना ही आज एक दिन में दर्द शुरू हो गया वापस। वेलकम होम। जिनकी ये बिल्डिंग है ना, वो ऊपर रहते हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, उनका सबसे ऊपर वाला घर है। वो भी मुझे मिले, मुझे कहते हैं ओह ओह धूप, मुझे कहते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब पे। मैंने कहा कि 30,000। कहते वाह इतने सारे हो गए। फिर कहते हैं जल्दी जल्दी 100,000 भी हो जाएं तो मज़ा आएगा, फिर आपको सिल्वर बटन मिलेगा। मैंने कहा जी 100,000 कैसे होगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को गाइस, ताकि हो जाए 100,000 भी। मेरा 30,000 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अभी थोड़े दिन पहले 25,000 की हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। इंशाल्लाह 100,000 भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस ना थोड़ी टेंशन हो रही है टेस्ट की। ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा नहीं गया मेरा टेस्ट, फेल होगी तो पता नहीं क्या होगा।
फेल हो गई तो फिर दोबारा से सारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है वो, पैसों का भी ज़या, दोबारा पैसे भी देने पड़ेंगे। अरे अल्लाह, क्या करे बंदा। आप मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? ट्यूसडे तक आएगा रिज़ल्ट। आप सारे मेरे लिए दुआ करना, ठीक है, कि पास हो जाऊँ मैं। और फ़िलहाल मेरा फुल रोने का दिल कर रहा है, सर दर्द की वजह से। सोच में ही पड़ी हुई हूँ जब से मैंने टेस्ट दिया कि पता नहीं पास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। लग भी रहा है, लेकिन होता है ना कि जब आप टेस्ट दे के आते हो फिर आप बाकियों से पूछते हो आपने क्या लगाया, इस ऑप्शन का क्या लगाया, तो वो पूछते हुए भी ऐसे लग रहा था मैंने गलत लगा दिए हैं कोई या क्या। खैर जो भी होगा बेहतर ही होगा, जो मेरे नसीब में होगा वही होना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर मैं फ़ेल भी हो गई तो कोई बेहतरी ही होगी उसमें, अगर पास हो गई तो वेल एंड गुड, फेल हो गई भी तो क्या कर सकते हैं, दोबारा कर लेंगे, अब यही हो सकता है ना, कोई हल तो है नहीं है। बस आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक है, ज़्यादा सारी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर दें। और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं करते होते जाहिल, फॉलो करते होते हैं, और जाहिल मैंने अपने आप को बोला, आपको नहीं कहा, तो फॉलो कर दें, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।